यकीनन हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका एक खूबसूरत घर हो और हर किसी की ये कोशिश भी होती है कि वो अपने घर को अपने हाथों से सजाए, अपने हिसाब से उस घर की तज़ीन व आराइश करे। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत घर में मौजूद हूँ और इस घर बनाने वाले के मुताल्लिक़ आपको बताते चलूँ कि ये भी बहुत ही खूबसूरत इंसान है, फ़ितरत शनास इंसान है। फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं एक अरसे से और गिलगित बल्तिस्तान के नामवर फ़ोटोग्राफ़र्स में इनका शुमार होता है और शोबा इनका है सयाहत, एक अरसे से सयाहती शोबे से वाबस्ता हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा फ़ितरत शनास इंसान है, फ़ितरत को बहुत खूब जानते हैं और फ़ितरत के रंगों के मुतलाशी भी हैं और फ़ितरत के रंगों के शैदाई भी हैं। तो आप इस घर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर के मालिक कितने फ़ितरत शनास हैं। पत्थरों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है और इस नौयत की दीवारें स्कर्दों में बहुत कम देखने को मिलती हैं और अभी आज मेरे नॉलेज में इजाफ़ा हुआ कि इस नौयत की दीवार पहली बार इसी साहब ने बनाई है जिसके घर का आज हम विज़िट कर रहे हैं। तो जनाब तारुफ़ इनका हो चुका है, हमारे साथ आज मौजूद है हमारे उस्ताद भी हैं फ़ोटोग्राफ़ी में, एक अरसे से हम इनको फ़ॉलो कर रहे हैं, जनाब हामिद हुसैन साहब। ये हामिद हुसैन साहब का आशियाना है, इनका प्यारा सा घर है। हामिद भाई सबकी ख्वाहिश होती है कि घर हमारा मुख्तलिफ हो और उस घर को अपने हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से डिज़ाइन किया जाए। तो आपने तो बहुत मुनफरिद और बहुत मुख्तलिफ घर बनाया है, इसके पीछे कहानी क्या है और कितना अरसा लगा इस घर को बनाने में? मोहम्मदी भाई, सबसे पहले आपका और ज़ीशान भाई का और स्कर्दो टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस छोटे से झोंपड़ी में तशरीफ़ जी, लाए झोंपड़ी नहीं महल है और ये। और आप लोगों ने पसंद किया, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जहाँ तक ख्वाहिश की बात है, आप लोग को आपको पता है, कहते हैं ना, शौक़ की कोई मोल नहीं। बिल्कुल। तो मुझे बचपन से इन चीज़ों का शौक़ था कि कोई ऐसा घर हो जिसमें फूल हों, जिसमें दरख्त हों, जिसको कुदरत के जो चलें खूबसूरत टहलते-टहलते हमारे बात करते हैं। पत्थर हैं, लकड़ी है, उनका इस्तेमाल करके हुँ, घर बनाया जाए। तो सही। इसी शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस घर को तामीर किया है। इसमें मैंने बहुत कोशिश किया है कि कुदरती जो चीज़ें हैं, मसलन दरख्त हैं, पत्थर हैं, इनको उसी हिसाब से रखा जाए, उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाए। तो इसी हिसाब से तकरीबन ये कोई 4-5 साल हुआ है मुझे इसको, घर को बनाते-बनाते। इसको मैंने ग्रेजुअली शुरू किया है। सही। पहले मैंने ये पोर्शन मैंने शुरू किया, इसके बाद फिर उसके बाद मैंने ये पोर्शन शुरू किया। तो इसमें माशाल्लाह मेरे कोई 5-6, कोई तकरीबन 7 बेडरूम्स हैं, 1-2 बड़े-बड़े कमरे हैं, 2 किचन है, एक हमारा यहाँ का लोकल देसी किचन और एक मॉडर्न किचन। जी। तो उसी हिसाब से मेरे, चूँकि आपने पहले ही तारुफ में जी, जी, ज़िक्र किया, तशरीफ़ रखें। टूरिज़्म से मैं रिलेटेड हूँ, तो मेरे बाहर के भी गेस्ट आते रहते हैं। अच्छा। उसमें कुछ गेस्ट तो बाहर से जो लोग आते हैं तो मेरे पास ही बैठने को पसंद करते हैं। हुँ। तो हफ्तों, महीनों बैठ के फिर चले जाते हैं। तो उसी हिसाब से फिर मैंने इस घर को डिज़ाइन किया है। सही। या इस घर में कोई एक बार आएगा तो वो क्यों जाना चाहेगा? इतनी खूबसूरत जगह है और जिस तरह बहुत आपने शुक्रिया पहले जी। कहा कि आप अगर हम कुछ अर्सा पहले इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ अनवा के फूल भी मिल जाते हैं। चूँकि हामिद भाई की जो अंडरस्टैंडिंग है वो फूलों के साथ और नेचर के साथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा हामिद भाई, वैसे कहा जाता है अमूमन, चूँकि हम भी घर बनाने के मरहले में हुँ। हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त जो हमें देख रहे हैं, वो या घर बना रहे होंगे या घर बना चुके होंगे। घर का काम कभी मुकम्मल नहीं होता। अभी इसमें नई मज़ीद क्या चीज़ें आप ऐड करने वाले हैं? मज़ीद अभी तो ख़ैर बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे ज़हन में हैं जी। पहले तो ये कि मैं ख़ुद भी कई जगहों पे घूम चुका हूँ बाहर के। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं वहाँ फूलों का देखता हूँ और जहाँ से भी हो मैं मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लेके आता हूँ। बल्कि कई फूल मैंने जापान से लेके आया था, थाईलैंड से लेके आया था और मलेशिया से लेके आया था। वो तकरीबन हमारे स्कर्दू में यहाँ पे आम हो चुका है। अच्छा। उनके बीज लेके आया था, उनके कलमें और उनके जो बल्ब्स हैं वो लेके आया था।
तो मेरी ख्वाहिश है जहाँ भी जाएं मुख्तलिफ़ किस्म के फूल यहाँ पे लगाएं। तो अभी कुछ फूल ऐसे हैं जो इंग्लैंड में हैं, तो बड़े खूबसूरत, हमारे यहाँ के जो टेम्परेचर के हिसाब से वो खिलता है। तो मेरी ख्वाहिश है कुछ फूल वहाँ से ले आएँ, कुछ पौधे जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फल फ्रूट्स के पौधे हैं, उनकी ग्राफ्टिंग्स मैं सोच रहा हूँ जापान से और मुख्तलिफ़ जगहों से ला के यहाँ पे उनको फैलाऊँ हमारे बल्तिस्तान में, क्योंकि टेम्परेचर तकरीबन उन जगहों का और हमारे यहाँ का सेम है। कुछ पौधे तो खैर जो हमारे शहरों में होते हैं वो यहाँ पे नहीं चल सकता क्योंकि गर्म इलाके की है। ठीक। तो बाकी मेरी ख्वाहिश है कि एक ऐसा रिज़ॉर्ट बनाया जाए जो बिल्कुल कुदरती माहौल में हो और उसमें लकड़ी और पत्थर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर ले। तो ये इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है नहीं, कि ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह जी। अल्लाह के फज़ल करम से आपका वसाइल भी हैं और बहुत खूबसूरत दिमाग भी है, एक्सपोज़र भी है आपका बहुत ज़्यादा। अच्छा, हामिद भाई के मतलब आपको बताता चलूँ कि हामिद भाई की कई स्पेशलिटीज़ हैं और उनमें से एक स्पेशलिटी इनकी फ़ोटोग्राफ़ी है। अगर आपने यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के फ़ोटोज़ देखे होंगे मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर, तो हामिद भाई की बेशतर फ़ोटोज़ इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे भी मौजूद हैं और कई इंटरनेशनल जर्नल्स भी इनके छप चुके हैं और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता कई फ़ोटोग्राफ़र्स ने इनकी फ़ोटोग्राफ़ी की दात भी दी है। अच्छा, फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में आप से मैं यकीनन बात करना चाहूँगा चूँकि आपकी स्पेशलिटी फ़ोटोग्राफ़ी है। एक टूर ऑपरेटर तो आप हैं, इसके अलावा एक आर्किटेक्ट भी हैं, आज ये अक़दा हम पे खुला है। ये जो फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, ये कब से आपको था? और फ़ोटोग्राफ़ी के सफ़र के बारे में बताइएगा क्योंकि कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ आप नहीं गए। ये माशाल्लाह बड़ा लंबा सफ़र है जी मेरी फ़ोटोग्राफ़ी का। तो कहते हैं ना जो शौक़ इंसान रखता है, अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके लिए मौक़े पैदा कर देता है। तो बचपन से मुझे शौक़ था फ़ोटोग्राफ़ी का। जब मैं स्कूल पढ़ता था उस ज़माने में मेरे पास छोटा सा कैमरा था, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, वो उस पे मौजूद है अभी मैंने आपके पास? जी, जी, जी। अच्छा। उस ज़माने में मैंने फ़ोटोग्राफ़ी किया जब ब्लैक एंड वाइट का दौर था, तकरीबन 1986-87 की बात है। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मुझे चांस मिला जापान के मशहूर फ़ोटोग्राफ़र हिरोकी फुजिता, जो कि वाह, बहुत वाह! मशहूर बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र है। बड़े तो फ़ोटोग्राफ़र हैं। इनका तो एक पूरी दुनिया में नाम है। उनकी बिल्कुल। बड़ी-बड़ी किताबें प्रिंट हुई हैं। उसमें से एक बड़ा किताब द कराक्रम के नाम से उस ज़माने में सदर ग़ुलाम इसाक़ खान को उन्होंने पेश किया था। तो ज़बरदस्त। मुझे 10 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा, एज़ अ तो फ़ोटोग्राफ़र, एज़ ए कैमरा को-फ़ोटोग्राफ़र। असिस्टेंट, एज़ ए कैमरा असिस्टेंट। उसके बाद फिर लिज़ान ऑफ़िसर मैंने उसके साथ काम किया, एज़ ए गाइड काम किया और उससे मुझे काफ़ी आइडियाज़ मिला फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से। उसके बाद फिर मैंने अपना फ़ोटोग्राफ़ी का सिलसिला शुरू किया। तो अल्लाह का करम है, पाकिस्तान में कोई ऐसा पास नहीं है जिसको मैंने क्रॉस नहीं किया हो। अच्छा। K2 कंकोडिया से लेके गन्नोगोरो पास से लेके ब्याफोहिस पर पास, ब्याफोहिस पर मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया। वहाँ पे मैंने मूनलाइट, स्टारलाइट फ़ोटोग्राफ़ी की। K2 पे तकरीबन कैंप 1 तक मैंने ट्राई किया और वहाँ पे ख़ैर मैं क्लाइंबिंग के उस पे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं गया था, फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से गया था। तो इसके अलावा मज़ीनो पास, हमारे नंगा पर्वत को पूरे चारों तरफ से मैंने देखा है। अच्छा, जी, जी, ज़बरदस्त। मैंने ट्रैकिंग वाह! करके। तो इसी तरह करते-करते मेरे फ़ोटोग्राफ़ी का सफ़र तकरीबन 98-99 से शुरू हुआ है। उसके बाद फिर हमारे लाहौर में कुछ फ़ोटोग्राफ़िक एग्ज़िबिशन्स हुए, उसमें मैंने हिस्सा लिया। अच्छा, बाहर भी आपकी कुछ एग्ज़िबिशन्स हुई मेरे हैं? बाहर हमारे सज्जाद हैदर खान साहब जो आजकल बेलारूस में एम्बेसडर हैं, उन्होंने 2-3 वहाँ पे एग्ज़िबिशन्स किए मेरे फ़ोटोग्राफ़ी के। क्या रिस्पॉन्स उन्होंने था लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत पसंद किया उन्होंने। मेरा तो ख़ैर फ़ोटोग्राफ़ी माउंटेन्स के हवाले से था, तो उन्होंने बहुत सराहा मेरी फ़ोटोग्राफ़ी को और मुझे बड़ा एप्रिसिएशंस मिले वहाँ से। और इसके अलावा सज्जाद साहब ने जकार्ता में फ़ोटो एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया था, वो भी बहुत पसंद किया लोगों ने। फैसलाबाद में मेरा एग्ज़िबिशन हुआ है, लाहौर में 2-3 दफ़ा हुआ है एग्ज़िबिशन और इस्लामाबाद में हुआ है। तो अल्लाह का करम है। इसके अलावा मेरी हाल ही में एक किताब भी प्रिंट हुई है फ़ोटोग्राफ़ी की? फ़ोटोग्राफ़ी की, काफ़ी टेबल बुक, द मैग्निफिसेंट माउंटेन्स के नाम से। वाह! लाहौर की एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने ये किताब प्रिंट किया है टूरिज़्म प्रमोशन के हवाले से। तो माशाल्लाह ये किताब भी मंज़र आम पे जब आएँगे तो इंशाल्लाह काफ़ी प्रमोट होंगे हमारा इलाका। तो उसके अलावा
फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से मैंने कई मैगज़ीन्स में भी प्रिंट हुए हैं, इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में भी, और मुख्तलिफ़ जगहों पे पोस्टर्स भी। जीबी टूरिज़्म वालों ने मेरे फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से कई मैप्स बनाए, उसमें शामिल किया है। गिलगित एयरपोर्ट पे आप जाएँ तो जितने भी तस्वीरें वो तस्वीर आपकी हैं। आवेज़ां हैं वो जी, जी, मेरी जी। फ़ोटोग्राफ़ी बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अब मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का। अच्छा, इतना कुछ आपने फ़ोटोग्राफ़ी के शो में किया है और किसी ज़माने में जब हमें कैमरे की समझ नहीं थी, अभी आपने 88 का तज़किरा किया तो 88 तो मेरी पैदाइश का साल है। यानी बिल्कुल उस जी। ज़माने से आप फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं जब ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा था, कैमरे की बड़ी समझ है और हुँ, कहते हैं हुँ। ना कि कैमरे की आँख को देखने के लिए एक और आँख दरकार है जिसे फ़ितरी आँख कहा जाता है कि इंसान जो असली अपनी असली आँख से देखता है उसी कैमरे में या कैनवस में उतारना चाहता है। तो आप में ये कमाल है। हम आपकी तस्वीरें देख-देख कर जवान हुए हैं। बैनुल-अक़वामी जर्नल्स में, वेबसाइट्स में, जहाँ-जहाँ स्कर्दू के हवाले से कोई आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, वहाँ हामिद हुसैन की एक तस्वीर लाज़मी मिलती है। तो हुकूमती सतह पर कोई आपकी हौसला अफ़ज़ाई भी हुई कभी? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं हुई जी। उम्मीद है कि करेंगे? उम्मीद है करेंगे, उम्मीद अच्छा, है जी मुझे। मैं सज्जाद अहमद खान साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने काफ़ी मेरे फ़ोटोग्राफ़ी की प्रमोशन की। तो बाकी जीबी टूरिज़्म वाले ने भी काफ़ी हद तक उन्होंने प्रमोट किया फ़ोटोग्राफ़ी को मेरी। तो बाकी हुकूमती सतह पे अभी तक कोई ख़ास वो नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है। सही। जी। मैं दोस्तों से और तमाम जो हमारे सामीन हैं उनको एक बार फिर बताता चलूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी की एक पूरी तारीख़ रखते हैं हमारे हामिद भाई। जिस तरह इन्होंने जापान के जो मशहूर फ़ोटोग्राफ़र का तज़किरा किया, उनके साथ भी काम कर चुके हैं। कई किताबें भी इनकी छप चुकी हैं, तो हुकूमती सतह पर इनकी हौसला अफ़ज़ाई लाज़मी तौर पर होनी चाहिए। चूँकि अब मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद की हौसला अफ़ज़ाई हो चुकी है। उन्हें हुस्न कारकर्दगी के अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो जो अगर हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, फ़ोटोग्राफ़ी की बात करें, तो हामिद भाई इस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं। अच्छा हामिद भाई, ये जो दीवार है, ये बड़ी मुनफ़रिद दीवार, इसके हवाले से पहले ही बात हो चुकी है, ज़रा इस पे तफ़सील से बात करते हैं। चूँकि अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू कर रहे थे कि हम कोई नया काम करते हैं, तो उस काम का हम नाम नहीं रखते हैं। फिर वो बिल्कुल काम जी। ज़रा बेनाम सा हो हुँ, जाता है हुँ। और हर बंदा उसको अपने नाम से मंसूब करता है। लेकिन इस काम का आगाज़ आपने यहाँ पर आपने खुद किया बल्तिस्तान में, और बल्तिस्तान के डायनामिक्स भी बताइएगा कि बल्तिस्तान के लिए इस नौइयत की इमारतें क्यों ज़रूरी हैं, जहाँ लकड़ी का और पत्थर का और मिट्टी का काम बहुत ज़्यादा हो। जिस तरह भी आपने कहा कि आप टूरिस्ट को डील करते हैं, मेहमानों को डील करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं इस चीज़ में। तो इस दीवार का आइडिया बुनियादी तौर पर कहाँ से आया और इसमें अखराजात कितने आते हैं? अंजुम भाई, इस दीवार का जो नक्शा है वो मैं बहुत पुराना, जब मैं जापान गया था, ये तकरीबन 88-89 की बात है। 2-3 महीने वहाँ रहा। जैसा कि मैंने अब पहले ज़िक्र किया, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नज़र आए उसको गौर से देखता हूँ। उसको मैं अच्छी तरह देख के फिर मैं अपने ज़हन में उसको बार-बार लाता हूँ। तो उस ज़माने में मुझे याद है, जापान में कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे पत्थरों का इसी तरह से इस्तेमाल हुआ अच्छा। हुआ था। जी, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट था। लेकिन वहाँ पे तो ज़्यादातर आर्टिफ़िशियल चीज़ें थी, उसको शेप दिया था। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना हमारे यहाँ पे बल्तिस्तान में माशाल्लाह इस किस्म के पत्थर हर जगह पड़े हुए हैं, क्यों ना हम इसको यहाँ पे नेचुरल शेप दे के इस तरह से दीवार पे लगा दें। फिर ये तकरीबन 2007-8 की बात है। ये पत्थर हमें हमारे होठों में ये काफ़ी मकदार में पाया हुँ। जाता था। तो वहाँ पे हमारा किसी अज़ीज़ ने वहाँ पे लाया था, तो वहाँ पे मैंने देखा ये पत्थर तो वहाँ पे पड़े हुए हैं। हाँ, फिर उस ज़माने में 2-3 ट्रैक्टर लोड ला के इसका डिज़ाइन मैंने फिर अपने घर पे, जो सही। पहले वाले हमारे जो जॉइंट फैमिली का घर था, तो उगानचंद हाउस, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। अच्छा, उसके बाद से लोगों ने देखा-देखी इसको फिर लोगों ने अपने यानी सबसे पहले आपने ये हाँ, काम किया। सबसे पहले मैंने शुरू सही, किया था पूरे सही। बल्तिस्तान में। अच्छा जी, जी। हामिद भाई, अभी गुफ्तगू आपसे तो बहुत ज़्यादा हो सकती है और होनी भी चाहिए, चूँकि आप एक तारीख़ी इंसान हैं बुनियादी तौर पर। आप इतने बुज़ुर्ग नहीं हुए, लेकिन आप और हमारे जो ज़ीशान टाइप के जो दोस्त थे, कभी बुज़ुर्ग ही नहीं होते। और उनके शुक्रिया जी। बुज़ुर्ग ना होने की वजह ये है कि वो बिल्कुल काम करते हैं और इन रहते हैं नेचर के साथ। तो हामिद भाई आज हमारे मेहमान थे। कोई अहम बात हामिद भाई से शायद पूछनी हो, मुझसे रह गई हो, लेकिन आज जो सबसे अहम बात है, हमने इनका घर आपको दिखाना है। तो हामिद भाई चलें, ज़रा चलिए। घर का विज़िट करते हैं। ये ऊपर छोटा सा लॉन्च है जी। इसको मैंने हमारा थोड़ा सा हेरिटेज टच दिया है। ये देखें यहाँ पे
हमारे जो पुराने किले हैं, पुराने खानकाह हैं, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन मैंने किया। ज़्यादातर लकड़ी का काम हुआ है और इसमें दीवारों पे जो मैंने लकड़ी की इस्तेमाल किया है, इसमें हमारा सरसिंग और दियार और वालनट और हमारा जो मलबरी, इस किस्म के जो हमारे लोकल जो लकड़ी हैं शहतूत, वो ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है। तो ये हालांकि जलाने की लकड़ी है, उसी को मैंने डिज़ाइन करके शेप में लाके दीवार पे मैंने लगाया है। अच्छा ज़ीशान, ये टेबल लाजमी दिखाइएगा, बहुत खूबसूरत टेबल डिज़ाइन की गई है और इसमें जो हमारे ये भी पुराने स्टाइल का है हाँ, जी। पुराने स्टाइल का जो ट्रक रिवायती आर्ट टच को है, ट्रक आर्ट को टच यहाँ दिया पर है डिज़ाइन जी। करने की कोशिश की गई है। जी। अच्छा, ये चूँकि एक गेस्ट रूम भी है और यहाँ पर जिस तरह हामिद भाई ने कहा कि फॉरेनर्स यहाँ पर बड़े शौक से क़याम जी, करते हैं एक और ये इसकी कमरा बुनियादी है जी, वजह छोटा सा। यहाँ का खूबसूरत माहौल और यहाँ की नेचुरल मेकिंग है। इसमें ये लकड़ी हमारे जो तरखान फेंक देते हैं, हाँ। उसको मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। जो लकड़ी जी, वो इस्तेमाल नहीं की जाती। इस्तेमाल नहीं किया, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना लेफ्ट ओवर। हम्म। तो ये मैंने इसमें इस्तेमाल किया, जो एक डिज़ाइन बन गया, मोज़ेक शक्ल इख्तियार किया है। तो ये मैंने इस दीवार में इस्तेमाल बाज़ किया औक़ात है। नाकारा चीज़ें बहुत नाकारा ख़राब चीज़ें होती हैं और इस जी, दीवार जी, को काम देखकर में आ अंदाज़ा हो जाता रहा है। जी, बिल्कुल। फ़ोर्स कमांडर एहसान महमूद साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ़ी को बहुत बहुत सराहा और मेरी हौसला अफ़ज़ाई की। मुझे बज़रिया हेलीकॉप्टर पूरे हमारे जो माउंटेन रीजन है कराक्रम के, जो बुलंद बाला पहाड़ हैं, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भेजा। तकरीबन 3-4 घंटे मैंने फ़ोटोग्राफ़ी की। हमने फ़्लाई किया बस्करदू से पूरे कराक्रम की जो हमारे वादी हैं, पहाड़ हैं, गेशब्रूम 1, 2, 3, उसके बाद फिर K2, ब्रॉड पीक और छोलिंसा, इन सब को मैंने हेलीकॉप्टर से मैंने फ़ोटोग्राफ़ी किया, जिसके लिए फ़ोर्स कमांडर एहसान महमूद साहब ने अरेंज किया था। तो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना मुझे अच्छा नादिर मौक़ा फ़राहम किया। थैंक यू सो मच।